Morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start lesson number 7 of English subject in class 7th. The lesson name is Akbar and Birbal. Here also one story is there of Akbar and Birbal. ये जो हमारा lesson number 7 है class 7th में English में, इसमें एक story है, वो किस पे based है? अकबर और बिरबल पे based है. So इसमें जो character है वो है अकबर, बिरबल और सम कर्ट्रियर्स. कर्ट्रियर्स मतलब होता है जो दरबारी लोग होते हैं, जो कि राजा का जब दरबार होता है तो उसमें दरबारी होते हैं, उसको कर्ट्रियर्स बोला जाता है. सो फर्स्ट इज़ अकबर. अकबर जो है यहाँ पे जो वो है मुग़ल एम्परर. एक अकबर कौन है? मुग़ल एम्परर है. वहीं जो बिरबल है वन ऑफ द नवरत्न ऑफ द अकबर, जो अकबर शासन चलाते हैं, जो अकबर का राज्य है उसमें एज ए नवरत्न जो है वो बिरबल हैं. अब हम क्या करते हैं, हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द गिवन इन दिस स्टोरी. सो वी विल स्टार्ट द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम जलाउद्दीन अकबर, द ग्रेट एम्परर ऑफ मुगल डिनेस्टी, वॉज सिटिंग ऑन हिज तख्त ए. अब क्या होता है तख्त ए ताउस. जब एक बार जो मुग़ल एम्परर होते हैं, बहुत महान मुग़ल एम्परर हैं अकबर, वो क्या करते हैं, उनका जो सिंहासन होता है उसको वो बोलते हैं तख्त ए ताउस. उस पर क्या करते हैं, बैठे रहते हैं. एंड सराउंडेड बाय द कर्ट्रियर्स, और उनके आसपास जो उनके दरबारी लोग हैं वो लोग रहते हैं. ऑल ऑफ देम वेयर नोन फॉर वीट एंड विजडम. अकबर वॉज जॉली मूड एंड ही थॉट ऑफ टेस्टिंग देयर इंटेलिजेंट. अब क्या होता है, वो सभी लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होते हैं कि बिल्कुल कोई भी कार्य उनको दिया जाए तो वो सही तरीके से उसको करते हैं, और बिल्कुल उनमें कि किसी भी प्रकार से हॉनेस्ट रहते हैं. वो सभी लोग दरबार के लिए हॉनेस्ट रहते हैं. तो जब अकबर होते हैं, अकबर ऐसे थोड़े जॉली मूड में होते हैं, मजाक के मूड में होते हैं, तो वो सोचते हैं कि आज हम इनका क्या चेक करें, इंटेलिजेंस चेक करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति है. सो अकबर क्या करते हैं, जो मुग़ल एम्परर रहते हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन माई माइंड एंड दैट आई एम अनेबल टू सॉल्व. सो अकबर बोलते हैं वहाँ पर कि मेरे दिमाग में क्या है, एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, और मैं क्या हूँ, उसको सॉल्व करने में समर्थ नहीं हूँ. आई एम अनेबल टू सॉल्व, मैं उसको हल नहीं कर पा रहा हूँ. सो जो कर्ट्रियर्स होते हैं, दरबारी होते हैं, वो बोलते हैं टेल अस द प्रॉब्लम योर मैजेस्टी. मतलब आप क्या करो, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपको प्रॉब्लम मतलब जो आपको परेशान कर रही है, जो समस्या है, वो आप हमें बताओ. वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. हम क्या करेंगे, उसको हल करने की, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. सो अकबर आई विल डू दैट. मैं क्या करके बताता हूँ या मैं कर रहा हूँ. ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रू लाइन ऑन इट. ही शोड दिस टू दिस द कर्ट्रियर्स. अब वो क्या करते हैं, एक पेपर का टुकड़ा लेते हैं और उस पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और वैसे कि वैसे वो किसको बताते हैं, कर्ट्रियर्स को बताते हैं, दरबारी लोगों को बताते हैं. सो अकबर फिर ऐसा बोलते हैं, हाउ कैन यू मेक द लाइन शॉर्टर. अब उन्होंने एक वहाँ पे लाइन बना दी, एक लाइन बड़ी ड्रॉ कर दी. अब अकबर पूछते हैं कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है पीस ऑफ पेपर पे, मैं इसको कैसे शॉर्ट करूँ, इसको छोटी कैसे कर सकते हैं. सो वन कर्टियर, उसमें एक जो दरबारी होता है, वो ऐसा बोलता है, इट्स वेरी सिंपल. ये बहुत ज़्यादा सिंपल है. आप एक काम करो, वी कैन रब ऑफ अ पार्ट इट एंड यस योर मैजेस्टी. मतलब आप एक काम करो, आप इसका एक जो पार्ट है वो रब कर दो. रब कर दोगे तो लाइन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. अकबर नो यू कांट रब इट. तो अकबर उसको बोलते हैं कि आप क्या कर सकते हो, इस लाइन को रब नहीं कर सकते हो, मतलब हम इसको मिटा नहीं सकते हैं. सो अनादर कर्ट्रियर, जो दूसरा वाला दरबारी होता है, वो ऐसा बोलता है कि कैन वी टीयर ऑफ द पीस ऑफ फ्रॉम द पेपर. क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आपने लंबी वाली लाइन बनाई है उसमें से हम जो आधा पेपर है क्या उसी को टीयर कर दें, हम उस पेज को ही फाड़ दें क्या, आधे पेज को. सो अकबर फिर बोलते हैं, नो यू कांट डू दैट आइदर. तुम ये भी नहीं कर सकते हो, मतलब ना तुम रब कर सकते हो लाइन को, और ना ही तुम क्या कर सकते हो, उसको फाड़ सकते हो पेपर को. द कर्ट्रियर्स वेयर. अब जो कर्ट्रियर्स होते हैं वेयर परप्लेक्स्ड, वो बिल्कुल कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए. अब ना हम फाड़ सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, उस लाइन को रब कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू.
दे सैंक इन टू थाट बट डिडंट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उन्होंने क्या करा, बहुत सोचा, बहुत डिस्कस किया, लेकिन वो ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ऑन द अदर हैंड बिरबल वॉज स्माइलिंग इन द कॉर्नर। और जैसे कि सब दरबारी आप सोच रहे थे बिल्कुल कि हम कैसे करें कैसे ना करें, अब कैसे क्या होगा, तो जो बिरबल थे वो क्या कर रहे थे, साइड में एक कॉर्नर में खड़े होकर स्माइल दे रहे थे, हंस रहे थे। He didn't say something, अकबर asked him। उन्होंने खुद से क्या करा, कुछ भी नहीं बोला, बस वो क्या कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे। तो जैसे ही अकबर की नज़र उन पे पड़ती है, अकबर उनको देखते हैं, तो अकबर क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं, अकबर बिरबल कैन यू मेक द लाइन शॉर्टर। तो अकबर ऐसा बोलते हैं, क्यों बिरबल, क्या तुम इस लाइन को छोटा बना सकते हो। सो बिरबल बोलता है, येस योर मैजेस्टी आई कैन। हाँ, मतलब वो राजा को बोलता है, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं लाइन को छोटा बना सकता हूँ। अकबर सी हाउ, शो हाउ, मतलब फिर वो अकबर बोलते कैसे, अच्छा मुझे भी समझाओ तुम कैसे कर लोगे इसको, ठीक है। सो बिरबल टुक द पेपर फ्रॉम द एम्परर एंड ड्रू अनदर लाइन। तो वो जो बिरबल होता है वो क्या करता है, बिरबल जो उनके पास पेपर होता है, पीस ऑफ पेपर पे जहाँ पे उन्होंने लाइन ड्रॉ करी होती है, वो पेपर उससे ले लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ और कर देते हैं, उसके ऊपर छोटी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो विच वॉज लॉन्गर देन द फर्स्ट वन, वो क्या होती है, जो विच वॉज लॉन्गर देन द फर्स्ट वन वाली से भी क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। उन्होंने उनको ये बोला था कि आप इस लाइन को कैसे छोटी करोगे। अब ना उसको रब कर सकते थे, ना उसको टीयर कर सकते थे, तो बिरबल ने कुछ नहीं किया, वो पेपर लिया और उसी पे एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी जो कि पहले वाली से छोटी हो। सो ही शॉड इट टू द एम्परर एंड सेड सी योर मैजेस्टी। और उसके बाद क्या करा उन्होंने, जो एम्परर थे, जो राजा थे, उनको बताया कि देखो ये पेपर मैंने इस पर कर दिया है। सो आई हैव मेड योर लाइन शॉर्टर, मैंने क्या करा, आपकी जो लाइन थी उसको छोटी बना दी, क्योंकि मैंने क्या करा, बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी है। अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज इंटेलिजेंस। अब वो जो अकबर था ना, उसकी बुद्धि को देख के, उसके मतलब उसमें इतनी बुद्धिमता थी कि उसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, उससे बिल्कुल हम बोल सकते कि इम्प्रेस्ड हो गया था कि ये कितना ज़्यादा इसका दिमाग, मतलब कितना ज़्यादा ये इंटेलिजेंट पर्सन है। एंड सेड बिरबल यू आर रियली शार्प एंड प्रॉम्प्ट, तुम क्या हो, बहुत ही तेज हो, बहुत ही शार्प हो और बहुत ही प्रॉम्प्ट हो। One another occasion Akbar tried to outwit Birbal, but Birbal again outwitted him. This is what happened. अब ऐसे ही चलता रहा, दरबार है, कई बार जो अकबर थे, राजा मुगल एम्परर थे, उन्होंने कई बार अकबर की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, हमेशा बिरबल की परीक्षा लेनी चाहिए, पर उसमें क्या हुआ, हमेशा बिरबल क्या करते थे, जीत जाते थे, और बिरबल हमेशा अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमता से हमेशा सही आंसर देते थे। अब एक बार क्या होता है, वंस डे बिरबल डिड नॉट कम टू द कोर्ट ऑफ अकबर। अब एक बार ऐसा हुआ, जो उनका राजा का दरबार था, वहाँ पर बिरबल नहीं आए, तो वो नहीं आए, इट्स ओके, बट एंड डिड नॉट इन्फॉर्म टू एनी रीज़न फॉर हिज अपसेट। और उन्होंने ऐसा कोई कारण भी नहीं बताया कि वो किस कारण से वहाँ पर नहीं आए थे, किस कारण से वहाँ पर मौजूद नहीं हो पाए थे। सो द ग्रेट एम्परर बिकम वेरी एंग्री। तो जो वो ग्रेट, जो महान मुगल एम्परर थे, जो राजा थे, वो अकबर, वो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एंग्री, मीन्स गुस्सा, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, एंड विद बिरबल एंड थॉट ऑफ पनिशिंग हिम। उन्होंने पूरा दिमाग में ये सोच लिया था, मुझे कैसे भी करके क्या करना है, बिरबल को क्या करनी है, सज़ा देनी है। ही पुट हिम इन प्रिजन, प्रिजन मतलब होता है जेल, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको जेल में डाल दिया बिरबल को। देन आफ्टर अ फ्यू डेज एम्परर वेंट टू इंस्पेक्ट द प्रिजन। अब क्या हुआ, जब कुछ दिन बीत गए, जब उन्होंने जेल में डाल दिया था, कुछ दिन बीत गए, तो उन्होंने सोचा कि वो मतलब इंस्पेक्ट करने गए थे, मतलब वहाँ देखने गए थे जेल को। सो देयर ही ग्लांस्ड एट बिरबल हु वॉज लुकिंग अ पेल एंड ग्लूमी। तो जैसे ही वो बिरबल को देखते हैं, तो क्या उसका चेहरा थोड़ा ये पेल मतलब येलो होता है, और बिल्कुल ग्लूमी फेस दिखता है उसका, मतलब डार्क फेस दिखता है, मतलब उसके चेहरे पे पूरा अंधेरी छाई हुई थी, बहुत टेंशन वाला चेहरा दिखता है। अकबर फेल्ट सॉरी फॉर हिम, है ना, अकबर ऐसा सोचते हैं कि फेल्ट सॉरी फॉर हिम। अकबर आई विल सेट यू फ्री ऑन वन कंडीशन। अब अकबर जो है वो बिरबल से बोलते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ एक कंडीशन पे क्या कर सकता हूँ, फ्री कर सकता हूँ, यहाँ से आज़ाद कर सकता हूँ। तो बिरबल डिडंट से एनीथिंग एंड लुक्ड ऑन इन हिज फेस ओनली। तो बिरबल जो थे, उन्होंने उस वक्त कोई आंसर नहीं दिया, बस वो क्या कर रहे थे, राजा के जो फेस थे, अकबर के फेस को बस साइलेंटली क्या कर रहे थे, देख रहे थे। अकबर द कंडीशन इज़ दैट यू ब्रिंग मी अ हॉर्स विच इज़ नाइदर ब्लैक नॉर ब्राउन, नाइदर ग्रे नॉर अ वाइट इन कलर,
तो जब अकबर ऐसा बोलते हैं मैं तुम्हें एक कंडीशन पे छोड़ूंगा और वो कंडीशन ये होगी कि तुम मेरे लिए एक घोड़ा ला कर दोगे, वो ना तो ब्लैक होना चाहिए और ना ही ब्राउन होना चाहिए, उसी के साथ ना ही वो ग्रे होना चाहिए और ना ही उसका कलर सफ़ेद होना चाहिए। सो बिरबल बोलता है थॉट फॉर अ वाइल इफ़ योर मैजेस्टी लेट मी आउट अ प्रिजन प्रॉमिस टू यू ब्रिंग सच अ हॉर्स। अब अकबर जब ऐसा बोलते हैं तो बिरबल इसको सुनते हैं और बिरबल ऐसा बोलते हैं कि ओके माय मैजेस्टी, मतलब आप एक काम करो, आप मुझे क्या करो, ये जेल से यहाँ से तो आप मुझे आज़ाद कर दो, जब आप मुझे यहाँ से आज़ाद कर दोगे तो मैं आपके लिए ऐसा ही एक घोड़ा लाकर दूंगा। फिर अकबर बोलते ओके आई विल सेट यू फ्री एंड इफ़ यू प्रॉमिस टू ब्रिंग मी हॉर्स बाय अ एंड ऑफ दिस मंथ, और मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ रहा हूँ लेकिन तुम क्या करो, मुझसे ये वादा करो, मैं तुमको तभी छोड़ूंगा यदि तुम मुझे इस महीने के आखिरी तक एंड ऑफ द मंथ मुझे वो घोड़ा लाकर दे दोगे। आफ्टर अ वीक बिरबल केम बैक टू द एम्परर। अब जैसे कि एक सप्ताह बीतता है, एक वीक ख़त्म हो जाता है, तो जो बिरबल होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, वापस एम्परर के दरबार में आ जाते हैं, अकबर के दरबार में आ जाते हैं। बिरबल बोलते हैं योर मैजेस्टी आई हैव फाउंड द हॉर्स दैट नाइदर ब्लैक नॉर ब्राउन नॉर वाइट, नाइदर वाइट नॉर ग्रे। मैंने आपके लिए ऐसा घोड़ा ढूंढ लिया है वो जो ना ज़्यादा ब्लैक है, ना ही ब्राउन है और ना ही वाइट है और ना ही ग्रे कलर का है। सो अकबर बोलता है वेयर इज़ इट, है ना। अब जब वो ऐसा बोलते हैं कि मैंने आपके लिए घोड़ा सर्च कर लिया है, मैं लाया हूँ, तो अकबर बोलते हैं कहाँ है वो घोड़ा। सो बिरबल बोलता है प्लीज़ सेंड अ मैन टू फेच इट, आप क्या करो एक मैन को भेजो उसको लाने के लिए, मतलब मुझसे लाने के लिए भेजो। बट you must not send him on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday। पर आप एक बात ये ध्यान रखना, आप उसको ना तो संडे को भेजना, ना मंडे को, ना ट्यूसडे को, ना वेडनेसडे को, ना थर्सडे को और ना ही फ्राइडे को और ना ही सैटरडे को। मतलब ये हफ्ते के एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं और इन 7 दिन आप मत भेजना। सो यू में सेंड हिम ऑन अनदर डे, और कोई सा भी अदर डे करके आप उसको भेज सकते हो, पर बाकी के इन दिन मत भेजना। और मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए मैंने हॉर्स तो लेकर आ गया हूँ। अकबर स्माइलिंग, अब अकबर क्या स्माइल करने लगते हैं, हंसने लगते हैं और बोलते हैं वेरी क्लेवर, तुम क्या हो, बहुत ही ज़्यादा चतुर हो। वंस अगेन आई वुड लाइक टू बी अ माई मिनिस्टर, और क्या कर रहा हूँ मैं, एक बार और तुम्हें तुम्हारी इस इतनी अच्छी बुद्धि से, तुम्हारी इंटेलिजेंस पावर से मैं क्या बनाना चाहता हूँ, तुम्हें वापस क्या बनाना चाहता हूँ, मेरा मंत्री बनाना चाहता हूँ। तो ये थी एक स्टोरी, और ये किसकी स्टोरी थी, अकबर और बिरबल की। नाउ वी विल सी द हार्ड वर्ड ऑफ दिस लेसन चैप्टर। अब अपन क्या देखते हैं, हार्ड वर्ड देखते हैं, जैसे कि हमने कुछ वर्ड इसमें यूज़ किए, जैसे विजडम, एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन, मतलब कि ऐसी क्षमता जिसमें एक सेंसिबल डिसीजन, मतलब एक तर्कपूर्ण नतीजा निकले, ठीक है। परप्लेक्स्ड मतलब कन्फ्यूज, बिल्कुल कन्फ्यूज होना, जैसे किसी के अपन ने बोला था जो कॉर्टियर्स थे वो परप्लेक्स्ड हो गए थे, मतलब कन्फ्यूज हो गए थे। विटी मीन्स एबल टू से, और अपन ऐसा बोल सकते हैं, और राइट क्लेवरली, बहुत चालाकी से लिखना या फिर कुछ बोलना। ग्लैड, ग्लैड मीन्स हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड, आज मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। इंस्पेक्ट मीन्स टू चेक, समटाइम्स वी आर यूजिंग कि कोई इंस्पेक्शन, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है तो इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं, मतलब चेकिंग के लिए आने वाले हैं। नाउ प्रिजन, अ बिल्डिंग वेयर पीपल्स आर केप्ट अ पनिशमेंट फॉर क्राइम दे हैव कमिटेड। प्रिजन मतलब ऐसी प्लेस जो लोग जुर्म करते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जिस पे उनको रखा जाता है, जैसे कि जेल। फैच मीन्स टू गो फॉर और ब्रिंग बैक, फैच मीन्स क्या होता है, टू गो फॉर एंड ब्रिंग बैक। तो ये थे, क्या थे हमारे, ये हार्ड वर्ड्स थे। दिस लेसन इज ऑल्सो completed. In next class we will continue our next story, next lesson. Thank you so much.